शब्द 14 में आए हैं। शब्द 14 में सदगुरु कबीर साहेब हर प्राणी में परमात्मा का वास है। कहीं घूमने भटकने खोजने की जरूरत नहीं है। हर प्राणी में हरि का दर्शन करें, यही भाव को लेकर के ये शब्द है। आइए हम सब पहले शब्दों का स्मरण करें। साधु हर में हरि को देखा, साधु हर में हरि को देखा। आप माल आओ आप खजाना, आप माल आओ आप खजाना। आप खर्चन वाला, आप खर्चन वाला। आप गली गली भिक्षा मांगे, आप गली गली भिक्षा मांगे। लिए हाथ में प्याला, लिए हाथ में प्याला। आप ही मदिरा आप ही भाठी, आप ही मदिरा आप ही भाठी। आप चुआवन हारा, आप चुआवन हारा। आप सुराही आप प्याला, आप सुराही आप प्याला। आप फिरे मत वाला, आप फिरे मत वाला। आप ही नैना आप ही सैना, आप ही नैना आप ही सैना। आप ही कजरा काला, आप ही कजरा काला। आप गोद में आप खिलावे, आप गोद में आप खिलावे। आप मोहन वाला, आप मोहन वाला। ठाकुर द्वारे बामन बैठा, ठाकुर द्वारे बामन बैठा। मक्का में दरवेशा, मक्का में दरवेशा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। हरि जैसा का तैसा, हरि जैसा का तैसा। साधु हरि में हरि को देखा, साधु हरि में हरि को देखा। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, हे संतों, मैंने हर प्राणी में परम तत्व के दर्शन किए। आत्मा ही तो परमात्मा है, अतएव हर आत्मा परम स्वरूप है। इन आत्माओं एवं प्राणियों के अतिरिक्त परमात्मा के दर्शन कहाँ पाओगे। मैं शुद्ध चेतन हरि एवं परम स्वरूप हूँ। वैसे सभी देहों में विद्यमान चेतन मेरे सजाती एवं समान है और सब परम स्वरूप है। यह दृष्टा चेतन स्वयं माल खजाना है। आत्मा ही स्वाभाविक धन है जो कभी अपने से अलग नहीं होता, परंतु आत्म तत्व के महत्व का भान न होने से मनुष्य स्वयं इसको खर्च कर देता है, आत्म विस्मरण कर देता है। निज स्वरूप की विस्मृति ही मानो उसको खर्चा, उसको गंवा देना, खो देना है। मनुष्य अपने अमृत स्वरूप को न समझकर हाथों में इच्छा का प्याला लिए भोगों की भीख मांगता फिरता है। जो स्वभाव से ही तृप्त है वह अपने स्वरूप के अज्ञानवश दर दर मलिन भोगों के लिए भटकता रहता है।
जब साधक अपने दिव्य निष्काम असंग एवं पूर्ण तृप्त स्वरूप को ठीक से समझ लेता है तो वह अपने आप में मस्त हो जाता है। भौतिक मदिरा बनाने के लिए तो भाठी, बर्तन, ईंधन, उपादान सामग्री, कार्य संपादन, सुराही और प्याले की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आत्म तृप्ति रूपी मदिरा बनाने के लिए तो आत्मबोध एवं स्वरूप ज्ञान ही काफी है। इच्छा निवृत्ति बोधवान साधक मदिरा भाठी चुआने वाला सुराही प्याला स्वयं है। वह संसार की सारी इच्छाओं से पूर्ण तृप्त होने से स्वयं तृप्त होकर विचरता है। लोग अपनी आंखों में कज्जल लगाते हैं और नेत्रों एवं अंगों से रसिक चितवन एवं संकेत करते हैं। बच्चों को गोद में खिलाते हैं। बच्चों तथा पत्नी, धन आदि में मोह पसार कर अपने को कृतार्थ मानते हैं। स्वरूप ज्ञान प्राप्त एवं निष्काम साधक के लिए तो आत्म तृप्ति ही सारे आनंद का साधन है। वह आंखें, कज्जल, चितवन और सारे मोहक एवं आकर्षक उपादानों का स्वयं निधान है। वह मानो अपनी गोद में स्वयं ही खेल रहा है। वह तो अपने आप दिव्य चेतन स्वरूप में मोहित है। फिर वह बाहर कहाँ मोहे? जो अपने आप में लीन हो गया वह सबसे अलीन हो जाता है। देव मंदिर में ब्राह्मण बैठकर परम तत्व पर एकाधिकार जमाने का ढोंग करता है और मक्का में फकीर या मुल्ला बैठकर वही भूल करता है। परंतु कबीर साहब कहते हैं कि हरि परमात्मा परम तत्व सबके घरौंदे से परे जो का त्यों सबका निज चेतन स्वरूप है। जो हर व्यक्ति का निज स्वरूप है वह किस एक की ठेकेदारी में रह सकता है। व्यक्ति का अपना शुद्ध एवं उसका चेतन स्वरूप है। व्यक्ति का अपना शुद्ध आपा उसका चेतन स्वरूप है। उसी को हरि, ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा आदि चाहे जो कुछ कहा जाए, यह तथ्य जैसे मेरे लिए है वैसे अन्य सजाति चेतन जीवों के लिए है। मनुष्य को चाहिए कि वह हर प्राणी को हरि स्वरूप समझे और सबसे उत्तम व्यवहार करे। आज देखने को मिलता है, जब से हम लोग देख रहे हैं तब से घर में किसी का शरीर छूट जाए ना तो क्या कहते हैं, घर छुआ हो गया, छुआ मानते हैं। और जितना सामान है, कपड़ा है ना, सब कपड़ा धोएंगे और पूरे घर की सफाई करेंगे, लिपाई करेंगे। देखो, घर से एक शरीर छूट गया, जो रिलेशन होता है, खुद के माता पिता है, भाई बहन है, पत्नी बच्चे हैं, नज़दीकी है, जिसके बिना जिया नहीं जाता, जिसके बिना रहा नहीं जाता, ऐसे निकट वाले जब निकल जाते हैं, जब उनकी आत्मा, उनका शरीर छूट जाता है तो घर छुआ हो जाता है, अछूत हो जाता है। और पूरा कपड़ा धोएंगे और मकान की सफाई करेंगे, लिपाई करेंगे, सब कुछ करेंगे और एक दिन सबको भोजन भंडारा करेंगे। चलो, भोजन भंडारा किया, अच्छी बात है, लेकिन घर अशुद्ध हो गया और घर गंदा हो गया, कपड़ा सब गंदा हो गया, ये समझ में नहीं आता। और एक व्यक्ति का शरीर छूटता है घर के व्यक्ति का, माता पिता का, भाई बहन का, पत्नी बच्चे, किसी का भी शरीर छूटा तो सफाई करते। और बाहर से उसी शरीरधारी जीव की तो बात है, और बाहर से ला करके मुर्गे लाएंगे, मछली लाएंगे और कुछ बहुत कुछ लेकर के आएंगे बाहर से, जीवित है उसको लाएंगे और ला
लाते हैं और घर में मार करके उसी को भोजन भंडार घर में ले जा करके भोजन बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे और सब्जी बना करके बड़े मजे से सब कोई खाते हैं, सबको खिलाते हैं। उसमें अशुद्धि नहीं होती, उसमें सफाई करने की आवश्यकता नहीं, अशुद्धि हो गई तो शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, घर में रहने वाले जीव जब उनका शरीर छूटता है तो घर अशुद्ध हो जाता है और बाहर से ला करके घर को अशुद्धि करते, उसमें अशुद्ध नहीं लगता। ये सब सोचने विचारने की जरूरत है। इसलिए हर प्राणी को हरि स्वरूप समझे और सबसे उत्तम व्यवहार करे और अपने स्वरूप में स्थित हो। इसलिए अपने में जो आत्मा है, अपने में जो स्वरूप है, वो हर जीव में है। हर जीव में वही स्वरूप समझे और सबके साथ उत्तम व्यवहार करे। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो, सुंदर व्यवहार हो और सुंदर जीवन हो। और इतना समझ लिए और ऐसे काम किए तो जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। इसलिए हम सबको चाहिए हर प्राणी में हरि को देखे, हर प्राणी में हरि का वास है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब साधो हर में हरि को देखो। हर प्राणी में देहधारी जीव में हरि का वास होता है। वही परमात्मा, खुदा, गॉड जिसको हम कहते हैं, वो हर प्राणी के अंदर समाया है। उसको हम देखें, समझें, जाने और सबके साथ सुंदर व्यवहार करें, सुंदर प्रेम करें और सुंदर जीवन जिए। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव